ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज फॉर्म्स। ठीक है, फॉर्म कब यूज करने चाहिए? माइक नहीं चल रहा। आवाज आ रही है? ओके, मेरा ये सवाल है कि फॉर्म्स जो है कब यूज करने चाहिए। फॉर्म क्या है? ओके, और फॉर्म्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीका, और फॉर्म क्या है? किसी भी तरीके की आपने जब यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो, सही है, तो उसके लिए आपको कुछ फील्ड्स रिक्वायर्ड होंगी। सही है, वो जो फील्ड्स रिक्वायर्ड होंगी वो आपका फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को का जो वे है वो आप फॉर्म के जरिए ही करोगे। अब ये गूगल है, ठीक है, इसके पास क्या है? फॉर्म फील्ड है। ठीक है, कि आप उसको इनपुट दो तो वो उसको देख के आपको आउटपुट बताएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक इनपुट फील्ड है, ये आपकी एक इनपुट फील्ड है। हमारे पास होते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म्स। अगर मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म लिख कर बताऊं कोई, इस पर आते हैं। तो ये इन्होंने कॉन्टेक्ट फॉर्म बनाकर दिया है जो क्लास के बाद आपसे बन जाएगा। ये वाला क्लास का फॉर्म, ये जो फॉर्म है छोटा सा, ये क्लास के बाद आपसे बन जाएगा। ठीक है, फॉर्म समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स के अंदर कुछ चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कुछ चीजें ओल्ड हैं, कुछ चीजें न्यू है, हम सारी देखेंगे। सही है। हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम विजिटर। विजिटर मतलब जो आपकी वेबसाइट पर आया, उसकी इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करनी है। लाइक आपने जो है कॉन्टेक्ट अस फॉर्म बनाया हुआ है कि भाई कोई किसी भी किस्म की क्यूरी हो तो यहाँ पर फॉर्म भर के भेज देना, हम आपको रीच बैक करेंगे। सही है, वी विल गेट बैक टू यू। डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स, मतलब ये कि एक तो फॉर्म है ये जिसपे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, अब अगर आपके पास एक फॉर्म होता है मोबाइल का नंबर पैड, जिसपे क्या डलता है? सिर्फ नंबर, नाम तो नहीं डल सकता। ठीक है, तो वो होते हैं हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्म कंट्रोल्स। और न्यू HTML5 फॉर्म कंट्रोल, न्यू चीजें क्या है? सही है, आते हैं। सही है, हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म ऑन योर वेबसाइट। ठीक है, डिफरेंट टूल्स फॉर कलेक्टिंग डेटा और न्यू HTML फॉर्म कंट्रोल, सारी चीजें देखेंगे हम। सही है, और ये इन्होंने लास्ट में एक एग्जाम्पल बना कर दी है विच इज, मैं आता हूँ चैप्टर नंबर 7। एग्जाम्पल पर अगर मैं आ जाऊं, ये इन्होंने कुछ इस तरीके का बना कर दिया है। ठीक है, ये आप थोड़ी देर में बनाओगे, तकरीबन 1 घंटे में, 1.5 घंटे में। सही है, ओके, हम वापस आते हैं। अच्छा, अच्छा भाई, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको जरा नोट डाउन करना अपने पास, या फिर अपने पास एटलीस्ट माइंड में अपने पास नोट डाउन कर लो। ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू से रिलेटेड आपके पास इसमें से सवाल आ सकता है। जो आपका क्विज होगा उसमें भी आप इसमें इससे रिलेटेड आपके पास सवाल आ सकता है। ठीक है, टेक्स्ट इनपुट। ठीक है, यानी कि जो आपकी टेक्स्ट फील्ड होगी उनके टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, नंबर 1 डिफॉल्ट, जो कि आप कुछ भी लिखो, टेक्स्ट हो गया, आपका नंबर हो गया, कुछ भी हो गया। अनदर पासवर्ड, पासवर्ड पे क्या होता है? वो आपको टेक्स्ट नहीं दिखाता। सही है, जो भी आप लिख रहे हो तो टेक्स्ट नहीं दिखाता, कॉल्ड पासवर्ड। जो आपका कमेंट एरिया होता है, फीडबैक एरिया होता है, वो नॉर्मल फॉर्म फील्ड से जरा सा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो ये फॉर्म फील्ड बाकी फॉर्म फील्ड से जरा सी बड़ी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास फॉर्म का एक और पार्ट होता है विच इज रेडियो बटन। ठीक है,
कि भाई सिलेक्ट करें मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड, ठीक है। फिर आपके पास चेक बॉक्सेस आते हैं। चेक बॉक्सेस कब यूज करते हैं? व्हेन यू हैव टू सिलेक्ट मोर देन वन आइटम एट अ टाइम, सही है। जब एक टाइम पर एक से ज्यादा आइटम सिलेक्ट करने हो तो क्या यूज करेंगे? चेक बॉक्सेस, ठीक है। फिर आपके पास किसी जगह पर ऐसा डेटा आ जाता है कि भाई सिलेक्ट सिटी, ड्रॉप डाउन खुलवाना हो तो आपके पास ड्रॉप डाउन आता है, वो भी आप यहाँ से करोगे, ठीक है, ओके। फिर आपके पास लास्ट में आता है बटन्स, कि भाई क्लिक करेंगे तो डेटा आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज क्या होती है कि अगर किसी किसी पे आपने देखा हो कि सीवी अपलोड करनी हो, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना हो, तो वो कैसे करेंगे? समझ आ रहा है एवरीवन? जी, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो रहा है, सही है, इसको हम देखेंगे थोड़ी देर में। और हम आ जाते हैं अपने काम पर, सही है। हम आ जाते हैं अपने काम पर। मैं आ जाता हूँ कहाँ पर? यहाँ पर, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सबको? सही है। फॉर्म के लिए आपने जो मेन कंटेनर सबसे पहले बनाना है, जो HTML5 के लिए एलिमेंट फॉर्म के लिए यूज हुआ है, विच इज फॉर्म, ठीक है। फॉर्म का एलिमेंट आपने सबसे पहले बनाना है। जो भी डेटा फॉर्म से रिलेटेड यूज होगा वो किसके अंदर होगा? फॉर्म के एलिमेंट के अंदर। एवरीवन ऐसा ही है? सही है, ठीक है। फिर इसके अंदर राइट नाउ के लिए मैंने एक पैराग्राफ का टैग बना दिया, पैराग्राफ का एलिमेंट यूज कर लिया। ये किस लिए यूज होता है? पैराग्राफ के लिए। हमने क्यों यूज करा है अभी हम देखते हैं। और यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम, ठीक है। और उसके नीचे मैंने एक फॉर्म, मेरी एक इनपुट फील्ड बनानी है। अब मैंने नेम से रिलेटेड इनपुट फील्ड बनाने के लिए जो मैं एलिमेंट यूज करूंगा, विच इज इनपुट स्लैश, दिस इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। इनपुट का जो एलिमेंट आपके पास है, ये आपके पास सेल्फ क्लोजिंग टैग है। हाँ हाँ, भी कर रहे हैं ना, जा रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो अब ये है कि भाई ये तो एक इनपुट आ गया। सबसे पहले तो जाकर देखते हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। सेव करते हैं और वापस जाकर देखते हैं। रिफ्रेश मैंने किया, उसने मुझे एटलीस्ट एक इनपुट फील्ड बनाकर दे दी है, ठीक है। एक इनपुट फील्ड बनाकर दे दी है, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि भाई जो इनपुट का आप एलिमेंट यूज कर रहे हो, उसके पास कुछ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं, जो कुछ मैंडेटरी हैं, कुछ ऑप्शनल हैं। एटलीस्ट जो मैंडेटरी हैं वो आपको यूज करने होंगे। नंबर विच वन इज, सबसे पहले आपके फॉर्म का टाइप क्या है? मैंने बता दिया टाइप। ये आपका क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कहलाएगा, ठीक है। और इसके बाद वो मुझे वैल्यू पूछ रहा है कि भाई वैल्यू क्या रखनी है। मैंने बोला भाई टेक्स्ट, ठीक है, कि इसमें मैं क्या लिखूंगा? टेक्स्ट। क्यों? कोई भी आपका जो नाम होगा, सही है, उसकी वैल्यू यकीनन टेक्स्ट में आएगी, ठीक है। अब अगर हम सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अब अगर इसके अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो एटलीस्ट वो मुझे लिख कर दे रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, और चीजें देख लेते हैं थोड़ी सी। एक आपके पास एट्रीब्यूट होता है, विच वन इज प्लेस होल्डर, ठीक है। प्लेस होल्डर से मुराद क्या है कि सपोज करो कि मैंने अभी आपके पेज को रिफ्रेश करा है कि यहाँ पर पहले से कुछ लिखा हुआ है जो बताए कि यहाँ पर ये लिखना है, सही है। लाइक मैंने इधर बता दिया एंटर योर नेम, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, वो मुझे बता रहा है कि भाई यहाँ पर आपने नेम एंटर करना है, ठीक है। अब अगर मैं नेम एंटर करूंगा तो मेरे पास प्लेस होल्डर की जो वैल्यू जो मेरे पास लिखी हुई थी वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आपके फॉर्म क्रिएट होते हैं। फॉर्म क्रिएट करने के लिए आपके पास जो मेन कंटेनर है वो फॉर्म का है, और इसके पास फील्ड क्रिएट कर, इनपुट फील्ड क्रिएट करने के लिए आपके पास जो एलिमेंट यूज होता है, विच वन इज इनपुट, जो आपके पास मल्टीपल एट्रीब्यूट लेता है। अभी हमने सिर्फ दो ही लिखे हैं, टाइप और प्लेस होल्डर, ठीक है। आगे आते हैं, ठीक है। इन्होंने भी एक टेक्स्ट इनपुट बनाकर दिखाया है, और इन्होंने कुछ चीजें यूज करी हैं। वन इज साइज, नंबर टू इज मैक्स लेंथ, ठीक है। हम भी इनको लगा के देते हैं,
इनको लगा कर देखते हैं साइज से क्या हो रहा है और मैक्स लेंथ से क्या हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैं आया यहाँ पर एक एट्रीब्यूट में यूज कर रहा हूँ मैक्स लेंथ। ठीक है, और यहाँ पर मैंने बता दिया 10। सुनने में क्या लग रहा है, ये क्या करेगा? क्या विड्थ की बात हो रही है? जैसे कि अगर मैं इनपुट कर रहा हूँ AHMED, इसकी बात हो रही है? देखो मेरे दो सवाल है। एक तो ये कि इनपुट फील्ड यहाँ से यहाँ तक है, क्या इसकी बात हो रही है, या ये जो अंदर टेक्स्ट है इसकी बात हो रही है? जो टेक्स्ट वाले हैं वो हाथ उठा लें। टेक्स्ट वाले कोई नहीं है, सारे बोल रहे हैं कि विड्थ की बात हो रही है। ओके, सेव करते हैं और वापस आते हैं, रिफ्रेश करता हूं मैं और यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ AHMED AHMED A। अब आगे नहीं जा रहा। जब लेंथ की बात हो रही हो तो डेट मीन्स जो आपके कैरेक्टर्स हैं उनकी मैक्सिमम लेंथ क्या है, तो यहां पर मैंने बता दिया 10। अब वो 10 से आगे नहीं जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ, मैक्स लेंथ का जो एट्रीब्यूट है वो आपने तब यूज करना है जब आप उसको स्पेसिफाई कर दो कि भाई यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा जाएगा वो 10, 15, 20 जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा नहीं लेना। लेकिन फिर एक और चीज आपको बाद में करनी पड़ी होगी, यहाँ पर नीचे ऑप्शन दो, बताओ उसको कि भाई आपका जो कैरेक्टर है वो इतना ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं हो या इससे छोटा भले हो। ठीक है, फिर हम आते हैं उनके पास एक और चीज वो बता रहे हैं, विच वन इज साइज। ठीक है, साइज मैंने उसको बता दिया 15। सेव करते हैं और वापस जाते हैं। 1 मिनट के लिए मैं मैक्स लेंथ को हटा देता हूँ ताकि आपको डिफरेंट पता चले मैक्स लेंथ और साइज में क्या डिफरेंट है। सेव करते हैं और वापस जाते हैं, रिफ्रेश। अब आपने देखा आपका फॉर्म फील्ड छोटा हो गया है। ठीक है, दोबारा देखो, मैंने इसको यहां से हटाया, सेव किया और रिफ्रेश करता हूं, विड्थ बड़ी हुई, सही है, कंट्रोल जी, और अब आपकी विड्थ छोटी हुई। ठीक है, जो आप बात कर रहे थे उसको कंट्रोल करेगा साइज, जो अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करेगा मैक्स लेंथ। क्लियर है? यहाँ पे हम मैक्स लेंथ भी लगा दें। मैक्स लेंथ हमारे पास है भाई 6 वर्ड। ठीक है, तो आपने कितने एट्रीब्यूट देख लिए? 4 एट्रीब्यूट, टाइप, प्लेस होल्डर, साइज और मैक्स लेंथ। ठीक है, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट है जो आपने सिर्फ अपने माइंड को समझाना है। सही है, विच वन इज नेम। आपकी जो फॉर्म फील्ड है वो किस बात से रिलेट करती है, यानी कि मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। जो तुम्हारी फॉर्म फील्ड है वो किस बात से रिलेट करती है, यानी ये इंफॉर्मेशन किस चीज की है। मैंने लिख दिया यहाँ पर यूजर डैश इन्फो। ये जो इंफॉर्मेशन है ये यूजर की इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो जब आपसे कोई सवाल पूछा जाए, इनपुट फील्ड आपके पास आए कि भाई जिसमें क्रिकेट की बात हो रही है, क्रिकेट से रिलेटेड फॉर्म फील्ड है, तो नेम में आपके पास जाएगा क्रिकेट इंफॉर्मेशन। सही है, किसी दूसरी चीज की बात हो रही है, वेजिटेबल्स की बात हो रही है, तो क्या जाएगा? वेजिटेबल इंफॉर्मेशन। तो नेम का जो एट्रीब्यूट होता है वो पूछता है कि अपनी फील्ड की स्पेसिफिकेशन हमें बताओ कि वो किस चीज से रिलेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ हम यूजर की इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बता दिया यूजर इन। ठीक है, और आता हूं मैं नीचे एक और पी बनाता हूँ, पी दिस टाइम मैंने लिख दिया नंबर, और यहाँ पर आता हूं मैं इनपुट। ठीक है, टाइप में अब मैंने उसको बता दिया नंबर। ठीक है, दिस टाइम मैंने उसको टाइप में बताया नंबर। सेव करता हूं, जितने भी बाकी सारे एट्रीब्यूट हैं आप सारे यूज कर सकते हो। वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, मेरे पास एक दूसरी फील्ड आ चुकी है मेरे पास, जिसपे अगर मैं क्लिक कर रहा हूं तो आपके पास राइट पे कुछ दिखा रहा है, टॉप एरो, बॉटम एरो। बॉटम एरो पे क्लिक करोगे वो आपको माइनस में वैल्यू दिखाएगा, टॉप एरो पे क्लिक करोगे तो वो आपको प्लस में दिखाएगा, इन केस अगर आप टाइप नहीं करना चाह रहे। वरना तो यहाँ पर आप टेक्स्ट टाइप करोगे नहीं टाइप होगा। ठीक है, और 1 2 3 4 5 जितने आप उसको नंबर दोगे वो आपको एक्सेप्ट करेगा, अनलेस आपने मैक्स लेंथ नहीं बताई हुई, नहीं यूज हो। ई लिखा था, ई क्यों आया था, और सिर्फ ई के अलावा कोई और क्यों नहीं आ रहा, मैं लिख रहा हूँ वो आ नहीं रहा है। उसका रीजन क्या है, जब हम
फॉर्म की वैल्यू कलेक्ट करेंगे तब बताऊंगा मैं। सही है। ई के अलावा कोई भी आपके पास जो डिजिट है वो यहाँ पर कलेक्ट नहीं हो रहा। सही है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि दूसरा डेटा टाइप विच इज नंबर। ठीक है, आते हैं वापस। सही है। नंबर थर्ड इज पैराग्राफ और पासवर्ड। ठीक है, इनपुट और टाइप में अब मैंने बता दिया पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड बता दिया। मैक्स लेंथ मैंने इसको बता दी भाई, मैक्स लेंथ है 8। 8 से बड़ा पासवर्ड नहीं होगा। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई पासवर्ड जो है 8 से बड़ा नहीं होगा। सेव किया मैंने, वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं। मैं पासवर्ड में नंबर, करेक्टर, XYZ जो मर्जी लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ 1 2 3 1 2 3। वो मुझे पासवर्ड शेप में बता रहा है कि भाई आपने ये लिखा है ABC। तो अब मुझे वो इसी तरीके से बता रहा है। कोई भी चीज आपने जब पासवर्ड की फील्ड में लेनी होगी तो आप उसका टाइप सिलेक्ट करोगे। क्या सिलेक्ट करोगे? पासवर्ड। ठीक है, अब हम 1 से लेकर 8 तक लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 कलेक्ट नहीं हो रहा। 9 को प्रेस कर रहा हूं तो वो नहीं हो रहा। क्या रीजन है? मैक्स लेंथ इक्वल टू 8। ठीक है, तो आपने जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट लगाई हुई है वो ये है कि मैक्स लेंथ आपकी 8 तक होनी चाहिए। समझ आ रहा है एवरीवन? सही है। आते हैं हम किस पर? टेक्स्ट एरिया पर। ठीक है, पी, और यहां पर लिख दिया मैंने एंटर योर वैल्यूएबल फीडबैक। ठीक है, जो आपने अब जब कमेंट्स या फीडबैक के लिए जो आपने फॉर्म फील्ड बनानी है उसके लिए आप जो एलिमेंट यूज करते हो वो फॉर्म फील्ड से जरा हटकर है, लेकिन फॉर्म फील्ड का ही हिस्सा है। विच वन इज टेक्स्ट एरिया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया पे हम आ जाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया पे हम आ गए और मैंने सेव किया और मैं वापस जाकर देखता हूँ मेरे पास क्या आ रहा है। टेक्स्ट एरिया आपके पास सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, ये फुल टैग एलिमेंट। ठीक है, वापस आते हैं, रिफ्रेश करा, उसने मुझे एक डिफॉल्ट बॉक्स बनाकर दे दिया कि भाई ये है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें इनपुट वाले जो हमारे पास एट्रीब्यूट हैं वो यूज करना शुरू करते हैं। प्लेस होल्डर क्या करेगा? सही है, COMMENTS कमेंट्स। सेव किया, वापस आ रहे हैं, रिफ्रेश हो गया। कॉलम्स क्या होते हैं और रॉस क्या होते हैं? ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज किया रॉस, ROWS के रॉस जो होंगी वो कितनी होंगी? 5। सेव किया, वापस आते हैं, बॉक्स का साइज नोट करना, बॉक्स का साइज नोट कीजिएगा। रिफ्रेश किया, साइज बड़ा हो गया। रॉज आपने कंट्रोल कर ली। ठीक है, मैं आता हूं कॉलम्स, विच वन इज कॉल्स। ठीक है, और साइज मैंने बता दिया इसको 10। कॉलम का साइज चेक कीजिएगा, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। आपके पास उसने उस हिसाब से बता दिया। ठीक है, वो इस तरह बता रहे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, जो आपका 1 है वो उसको 1 कंसिडर कर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं यहाँ पर, आपने टाइप अगर आप बताना चाह रहे हो उसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप कमेंट लिख रहे हो जिसमें आप नंबर भी लिख सकते हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हो, तो आपको किसी किस्म की टाइप बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट हैं वो आपके पास सिर्फ यही हैं। फर्दर कुछ होंगे तो मैं आपको जरूर बताऊं। ठीक है, टेक्स्ट एरिया से रिलेटेड किसी का कोई सवाल है? हम कॉलम्स को 20 कर देते हैं। क्लियर है सबको? पासवर्ड शो कराने के लिए आपको कुछ फंक्शनैलिटी लिखनी पड़ेगी जो हम आगे जरूर पढ़ेंगे। ठीक है,
ठीक है, अब हमारे पास आता है मोस्ट इंपोर्टेंट रेडियो बटन। ठीक है, अच्छा आ जाते हैं भाई। अब मैं यहाँ पर आया, एक मैंने पैराग्राफ बनाया और यहाँ पर मैंने लिखा प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट गेम। ठीक है, मैंने क्या लिखा, प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट गेम। ठीक है, अच्छा अब मुझे क्या यूज करना होगा, मुझे फॉर्म से रिलेटेड डेटा बनाना है तो इनपुट का एलिमेंट यूज करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट। ठीक है, इसका सेल्फ क्लोजिंग टैग को मैंने क्लोज करा और यहाँ पर मैंने टाइप बता दी रेडियो। ठीक है, रेडियो। एक और एट्रीब्यूट हम थोड़ा सा मैं आपको जल्दी से यहाँ पे इसको मैं कमेंट करके जल्दी से बता देता हूँ, विच वन इज, जो अभी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसकी जरूरत तब है जब आप फॉर्म का डेटा कलेक्ट कर रहे होगे। फॉर्म का डेटा कलेक्ट कब करोगे, जब फंक्शनैलिटी लिखोगे। सही है, आपके पास इसके अंदर जो वैल्यू लिखी जा रही है, लाइक मैंने अहमद लिखा है, तो ये जो अहमद कहलाया ये आपकी वैल्यू कहलाएगी। सही है, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ नेम वाले एलिमेंट में, यहाँ पर मैंने नेम वाले इनपुट फील्ड में यहाँ पर मैंने वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करा जो कि मुझे बता रहा है, और यहाँ पे उसने मैंने लिख के बता दिया जॉन स्मिथ। ठीक है, SMITH। सेव किया, वापस आता हूँ, रिफ्रेश करा तो वो मुझे जॉन स्मिथ लिखा हुआ दे रहा है। मैं जो लिखूंगा वो उसके आगे से लिखूंगा। सही है, क्यों नहीं लिख पा रहा, क्योंकि मैंने मैक्स लेंथ और साइज बताया हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं थोड़ी देर के लिए, मैक्स लेंथ को भी और साइज को भी, सेव किया, वापस आते हैं। ठीक है, जॉन स्मिथ लिखा हुआ बता रहा है, मैं कुछ लिखूंगा मैं उससे आगे से भी लिख सकता हूँ, जो लिखा हुआ है मैं उसको मिटा के अपना भी लिख सकता हूँ। ठीक है, जो आप फॉर्म फील्ड के अंदर लिख रहे हो वो आपकी वैल्यू कहलाती है। अगर आपने डिफॉल्ट पर कुछ लिखा हुआ दिखाना है तो उसके लिए रिकमेंडेड ये है कि प्लेस होल्डर यूज करो, और फिर भी आप बोल रहे हो कि भाई ये लाजमी लिखा हुआ दिखा दो, यूजर क्लिक करे तो इसके बाद से शुरू करे, भले इसको मिटा दे, तो फिर आप वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज कर लो। ये बात किस किस को क्लियर है, दोबारा बताऊं। देखो, मैंने वैल्यू का जो एट्रीब्यूट है इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, सेव किया और वापस आया। मैंने बोला कि यार ये जो फॉर्म फील्ड है इसमें वो मेरे को बता रहा है एंट्री योर नेम, ये आपको एक किस्म की हिंट दे रहा है कि भाई आपने यहाँ पर नेम लिखना है। सही है, तुमने उसको बोला नहीं यार यूजर को फिर भी कोई नेम लिख कर दे दो, अगर वो लिखे तो इसके आगे से लिखे, नहीं तो ये नेम मिटाकर लिख ले। तो यूजर जब इसके अंदर कोई डेटा लिखेगा लाइक एबीसी, तो ये जो एबीसी मैंने हाईलाइट किया है अभी सिलेक्ट करके, ये उस इनपुट फील्ड की वैल्यू कहलाएगा। तो जब ये वैल्यू कहलाएगा तो हम एक एट्रीब्यूट यूज कर लेते हैं वैल्यू। सही है, जिसमें मैंने बता दिया एक नेम कोई भी। ठीक है, सेव किया। अब अगर यूजर आता है तो उसने बोला यार नेम में तो जॉन पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर तो उसका नाम जॉन है तो लास्ट में उसने कुछ भी लिख दिया, या तो वो हो गया, या तो फिर उसने मिटाकर अपना जो भी नेम है अली या एबीसी XYZ जो भी उसका नेम है वो उसने लिख दिया। जो आपके फॉर्म फील्ड की वैल्यू है जो आप लिख रहे होते हो, वो वैसे तो आप खुद ही लिखोगे, लेकिन फिर भी आप चाह रहे हो कि यूजर के पास कुछ लिखी हुई वैल्यू चली जाए, तो उसके लिए आपने वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज करना होगा और उसमें वो वैल्यू बतानी होगी। क्लियर है, ठीक है जी, ऐसा ही है जी। ठीक है, वापस आते हैं। ठीक है, वैल्यू का एट्रीब्यूट अब हम किस तरह यूज करेंगे, मैं नीचे आता हूं। जो आपके पास रेडियो बटन है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये फॉर्म फील्ड बनकर नहीं आएगा, यहाँ आपको बताना होगा कि यार इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाया वैल्यू। सही है, और उसमें मैंने इसको बता दिया CRICKE क्रिकेट, मैंने इसकी वैल्यू को बता दिया और मैंने सी को मैंने कर दिया स्मॉल। ठीक है, मैंने वैल्यू बता दी। और
अब बताओ क्या है यहाँ किसकी, ये जो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट यूज करूं, नेम, तो मैं आपसे पूछूं यार ये जो फॉर्म फील्ड है ये किस चीज से रिलेट कर रही है, गेम से रिलेट कर रही है या स्पोर्ट से रिलेट कर रही है? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गेम, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, मैंने नेम में बता दिया गेम, ठीक है। और जैसे ही मेरी फॉर्म फील्ड का डेटा कंप्लीट हुआ, मैंने उसके आगे यानी कि इस वाले एरिया पे जहां मैं एबीसी लिख रहा हूं, या फिर उसके पीछे, या फिर ये वाला एरिया, ठीक है, वहां पर वो वैल्यू बतानी होगी जो जो उस रेडियो बटन की है। लाइक क्रिकेट को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने बता दिया क्रिकेट, और अब मैं जाकर देखता हूँ कि मेरे पास आउटपुट क्या आ रहा है। सेव करता हूँ और मैं वापस जाता हूँ, रिफ्रेश करा, तो मेरे पास प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट गेम में एक बॉल सा बना हुआ आ गया, विच वन इज रेडियो बटन, और ये क्रिकेट की वैल्यू क्या है, जो आपकी ये क्रिकेट की वैल्यू है। अगर मैं उस रेडियो बटन, मैं एक काम करता हूँ, ये जो गेम है यहाँ पर एक PR स्लैश लगा दूंगा तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। सेव करते हैं और वापस आते हैं, मेरे पास क्रिकेट नीचे आ गया। मैं उस पर अगर क्लिक कर रहा हूँ तो उसने मेरी उस वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया, जस्ट बिकॉज मैंने उसके अंदर वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज किया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। दूसरी एग्जाम्पल करते हैं, मैं इसी के नीचे आया, मैंने लिखा, इस पूरी लाइन को कॉपी करते हैं और आया मैं नीचे, अब मैंने बोला टाइप रेडियो ही है, जो मेरे पास वैल्यू है वो है मेरे पास फुटबॉल, जी। नहीं नहीं, ये सब में आएगा, चेक बॉक्स में आएगा, इनपुट फील्ड में आएगा, अभी ऊपर मैंने वैल्यू लिख के दिखाया था, आ रहा था ना ऊपर, ये सब में आएगा, ठीक है। ये जो आपके पास ब्लू चेक हो रहा है ये वैल्यू की मदद से हो रहा है, ठीक है। मैं अब दूसरा एक इनपुट बना रहा हूँ उसी के नीचे, सही है, जो और मैंने बोल दिया भाई ये भी, इसका भी जो टारगेट है वो गेम ही है, और यहाँ पर मैंने इसको बता दिया फुटबॉल, ठीक है। अब याद रखना, मेरे पास ये जो दो इनपुट हैं ये दोनों एक ही चीज से एसोसिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है, सेव किया और वापस गया, रिफ्रेश, क्रिकेट को मैंने सिलेक्ट कर लिया, और फुटबॉल को अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो क्रिकेट शुड बी अनचेक, सही है भाई। ये जो एक दूसरे के साथ चेक अनचेक की एसोसिएशन है ये आपकी हो रही है नेम एट्रीब्यूट से, कि भाई जो रिलेशन है वो हम दोनों का एक ही है, और रेडियो बटन क्या बोलता है, एक टाइम पर एक ही चेक दूंगा, ये रेडियो बटन का रूल है। एक और लिख लेते हैं यहाँ पर, जी। आईडी किसी और चीज के लिए है, आईडी हम सिर्फ इस चीज के लिए यूज करेंगे कि एलिमेंट की एक यूनिक आइडेंटिटी ये है, सही है, आईडी इस चीज के लिए यूज नहीं करेंगे, कोई बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन लगा लोगे तो बेस्ट प्रैक्टिस है, वरना आगे जाके जब बड़ी चीजों पर काम करोगे ना, वो आपको बोलता रहेगा यार यहाँ स्लैश नहीं लगा हुआ, यहाँ ये नहीं हुआ हुआ, यहाँ वो नहीं हुआ हुआ, वो वार्निंग होती है, मसला नहीं करती, रिमूव कर दोगे तो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस आपकी इनहेंस हो जाएगी, ठीक है। मैं आता हूँ नीचे, और यहाँ पर मैंने लिख दिया कि, ठीक है, टेकन 3, हमने तो यही खेला भाई, ठीक है। अब हमारे पास कितना रेडियो होने चाहिए, 3 होने चाहिए, रिफ्रेश करा 3 आ रहे, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास जो टेकन 3 वाला गेम है वो डिफॉल्ट, अच्छा डिफॉल्ट का मतलब किस किस को पता है, डिफॉल्ट का मतलब जैसे ही पेज रेंडर होता है पहले से जो डेटा आ रहा है, ठीक है, पहले से जो डेटा आ रहा है, मैं चाह रहा हूं जैसे ही पेज रेंडर हो डिफॉल्ट पे कोई ना कोई एक रेडियो बटन चेक हुआ हुआ है, ठीक है, कोई ना कोई एक रेडियो बटन चेक हुआ हुआ है, जो भाई मेरी पसंद ये है, मैंने टेकन, जैसे कि मैंने सबसे ज्यादा भी खेला तो ये है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये लगा हुआ है, ठीक है। मैं आता हूँ, और अगर मैं चाह रहा हूँ कि रेडियो बटन में कोई चीज पहले से चेक हुई भी है
तो उसके लिए हमारे पास एक कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जिनको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। विच वन इज चेक्ड, बस आपको इसको वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट एफ सेव, और मैं आता हूं, रिफ्रेश करता हूं, रिफ्रेश कर रहा हूं आपके सामने, तो टेकन 3 मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। रिफ्रेशर का बटन चलता नजर आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं किसी और पे जाता हूं तो ठीक है भाई, ये आपका ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब जैसे कि हमारे पास डिफॉल्ट पे अगर हमारे पास टेकन 3 सिलेक्ट हुआ हुआ आ रहा था, जो कि हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू अगर ना लिखें तो मसला नहीं है। इसी तरह हमारे पास एक और फॉर्म फील्ड में हमारे पास एट्रीब्यूट होता है, जो कि मैं आपको नेम में यूज करके दिखा सकता हूँ। नेम में यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि यार यूजर जो है ना इस वाले डेटा को छेड़े ही नहीं। सही है, आप कोई एक फॉर्म एडिट कर रहे हो, फॉर्म एडिट करते हो तो पिछला डेटा आ जाता है, पिछला डेटा आ जाता है। मैं चाह रहा हूँ नेम एडिट ना हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाया, ताकि भाई इसमें सपोज, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, सपोज करोगे ये इसमें वैल्यू पहले से लिखी हुई आ रही है, तो जो एडिट का फॉर्म है उसमें ये वैल्यू पहले से आ रही है। अब मैंने यहाँ पे लगाया DIS डिसेबल्ड, इसकी भी मुझे वैल्यू देने की जरूरत नहीं। मैंने एक एट्रीब्यूट यूज किया है डिसेबल्ड। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करता हूं, उसने कलर चेंज कर दिया मेरे नेम वाली फील्ड का। अब अगर मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, किसी काम का नहीं। क्यों? दैट एलिमेंट इज डिसेबल्ड। ठीक है, किसी एलिमेंट को, फॉर्म फील्ड की बात हो रही है, उस फील्ड को डिसेबल रखना हो तो आप उसके लिए कौन सा एलिमेंट यूज करोगे, कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे? डिसेबल। ठीक है, आते हैं वापस, हमारे पास रेडियो बटन हो गए। सही है, अब हमारे पास क्या है, चेक बॉक्सेस। ठीक है, एक और पी बनाता हूं। ठीक है, ओके, यहाँ पर हम ले लेते हैं प्लीज। मैं आता हूं, मैं चेक बॉक्सेस के लिए एक पैराग्राफ बना रहा हूं जिसमें मैं क्या लिखूंगा, प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट फ्रूट। सही है, मैंने प्लीज सिलेक्ट योर फेवरेट फ्रूट बता दिया और एक BR/ लगा दिया। BR/ क्यों लगाया है? ताकि चेक बॉक्सेस उसके नीचे से आए। चेक बॉक्सेस उसके बराबर से आ रहा है, इसका क्या मतलब है? वो एक इनलाइन एलिमेंट है। सही है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है? इसी वजह से हम बार बार P लगा रहे हैं। ठीक हो गया, आते हैं इनपुट, और टाइप अब हमारा है चेक बॉक्स। ठीक है, वैल्यू बतानी होगी लाजमी, उसके बिहाफ पर ही चेक करेगा। सही है, बता दिया मैंगो। ठीक है, आपने बताना होगा कि भाई क्या वो है, रिलेशन क्या है, नेम क्या है। सही है, मैंने बता दिया फ्रूट, FRUIT। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको बता दिया कि भाई मेरी वैल्यू के बाहर क्या नेम दिखाना है। मैंने यहाँ पर बता दिया, एलिमेंट से बाहर आया मैंगो। ठीक है, अभी इसी को मैं 3 दफा कॉपी करता हूँ, 2, 3, और मुझे सिर्फ क्या करना है, वैल्यू चेंज करनी है, एप्पल और BANA बना, एप्पल और BANA। ठीक है, चेकबॉक्स के लिए आपने क्या चेंज करा है, सिर्फ आपने टाइप चेंज करी है, जो रेडियो बटन का डेटा है वही इसी का डेटा है, तो फिर नया क्या है। सेव करते हैं, वापस जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, उसने आपको
दिस टाइम बॉक्सेस बना कर दिए हैं जिसपे आप चेक करोगे तो वो उसको चेक करेगा। अगर मैंने क्लिक करा मैंगो पर, क्योंकि आपने वैल्यू यूज किया हुआ है, वो आपके पास चेक हो रहा है। एप्पल पे क्लिक करते हैं, चेक बॉक्स का यही आपके पास वो है कि चेक बॉक्स आपकी एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, बनाना पे भी चेक करें तो वो हमारे पास तीनों आ रहे हैं, अनचेक करें तो अनचेक हो जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ डिफॉल्ट पे वो एप्पल को सिलेक्ट कर आ जाए, तो उसके लिए क्या यूज करूंगा, चेक, सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक हो गया। क्लियर है? किसी का कोई सवाल है रेडियो बटन चेक बॉक्स से रिलेटेड तो वो पूछ सकता है। क्लियर है? तो फिर रेडियो बटन, तो फिर आपको कुछ